का प्रयास करते हैं कि हमारा जो मन है वो भजन में लगे, तो क्या ऐसा हो पाएगा? तो देखिए, इसको अगर हम आपको सरल शब्दों में समझाएं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भजन में मन लगे और आप ये सोचते हैं कि भजन में मन लगाने के लिए अपने आप को, अपने इस मन को स्थिर करने के लिए, तो अगर हम भजन करना चाहते हैं, हम इस भजन मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले विरक्त होना पड़ेगा, क्योंकि विरक्ति जो है वो इस भजन मार्ग पर सबसे बड़ी सहायक है। क्योंकि जब तक हम विरक्त नहीं होंगे तब तक हम भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई अभी तो हम फंसे हुए हैं इस संसार में ऐसा फंसे हैं, तो भजन में कैसे मन लगाएं? और जब तक परिवार में रहेंगे, जब तक इस अपने संसार में फंसे रहेंगे, इन रिश्तों में फंसे रहेंगे, तो हम भजन कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो सबसे पहले जो विरक्त होते हैं, जैसा कि जो वैरागी हो जाते हैं, तो हमें वैसे ही वैरागी होना चाहिए, तब जाके जो हमारे जीवन में है वो भजन हो पाएगा। तो ऐसा जिनके भी मन में अगर ऐसा भाव आता है, तो उन्हें ये हम जरूर समझाना चाहेंगे कि भजन मार्ग पर चलने के लिए अपने चित्त को, अपने मन को प्रभु के चरणारविंद से लगाने के लिए आपको, अगर आप ये सोचते हैं कि विरक्ति सबसे बड़ी सहायक है, तो यकीन मानिए ऐसा नहीं है। क्योंकि जो वैराग्य लेना कहा जाता है, वैराग्य केवल इस तन का नहीं होता कि इस तन से जो हम वस्त्र धारण कर लेते हैं, या हम जैसे एक वैष्णव रहते हैं, हम वैसा रूप धारण कर लेते हैं तो हम वैरागी हो जाते हैं। नहीं, वैरागी हुआ जाता है मन से। अब हम संसार में फंसे हैं, ऐसा हम सोचते हैं, हम संसार में फंसे नहीं हैं, ये तो हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा लगता है। अब अगर आप एक बालक हैं, आप एक बालिका हैं, अभी उस विवाह के बंधन से आप नहीं बंधे हैं, आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, तो अपने माता पिता के रूप में आप श्री जी को देखिए। और अगर आप सभी रिश्तों से बंधे हुए हैं, क्योंकि जो रिश्ते हैं ये तो असंख्य है, अनगिनत है, न जाने हम कितने रिश्तों से बंधे होते हैं। एक ऐसा शरीर होता है जो बहुत सारे रिश्तों से बंधा होता है। तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं? आप श्री जी के कार्य कर रहे हैं, श्री जी के लिए कर रहे हैं। और मैं अगर अपनी माता पिता की सेवा करता हूं, तो वो मैं अपने श्री जी के लिए कर रहा हूं। मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं, चाहे मैं वो संसारिक, जिसे वो देखा जाता है कि वो संसारिक कार्य है, तो वो केवल मेरे श्री जी ने मुझे ये सेवाएं दी हैं, तो मैं ये कर रहा हूं। उसके लिए मुझे वैरागी होना आवश्यक नहीं है। अब हो तो जाए हम वैरागी, लेकिन मन फिर भी उस संसार में फंसा है, मन में लालसाएं हैं, है वैरागी, लेकिन लालसाएं मन में बहुत सारी हैं, तो उस वैराग्य का भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि भजन मार्ग में ना तो जो ये संसार है ये आपका बाधक है, और ना ही जो ये वैराग्य है ये आपका सहायक है, बिल्कुल नहीं। हम घर में रहते हैं, हम सारी सेवाएं करते हैं, तो उन सभी सेवाओं को हमारी श्री जी ने दिया है, सब कुछ अर्पण कर दीजिए उनको। और हर किसी में आपको श्री जी को देखना है, चाहे वो कोई भी है, हर किसी में हमारी श्री जी विराजमान है। अब प्रश्न ये आता है कि हम इतना व्यस्त रहते हैं अपने इस जीवन में, हमारे इतना कि रोजाना न जाने कितनी सेवाएं होती हैं जो हमें करनी होती है, तो हम भजन कैसे करें? तो अगर जो ऐसा सोचते हैं, तो आप जैसा कि सुना है आपने, जो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी, कितने बड़े सम्राट थे वो, लेकिन उनके जैसा भजन किसने किया? और अर्जुन जी युद्ध भी लड़ रहे हैं, लेकिन तब भी उनका भजन हो रहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम चाहे युद्ध कर रहे हो, लेकिन ये सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। और इस
का मतलब ये नहीं, क्योंकि हर एक वार्ता के, हर एक जो इस वाणी से हर कोई ऐसा एक वचन होता है, उसका हम हर किसी में हम कोई मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कोई गलत मतलब कहते हैं, जहां अपना दिमाग चला, क्योंकि हम अपना फिर से कहते हैं आप अपने मन को लगा देते हैं कि हर बात का गलत मतलब, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जो कार्य करने हैं, आपको जितने भी कर्म आप कर रहे हैं वो अच्छे कीजिए। अब अच्छे कर्म कैसे हो, क्योंकि कोई जीव नहीं जानता कि क्या हमसे अच्छे कर्म हो भी पाते हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोशिश नहीं करते तो न जाने कितने हमसे अपराध हो जाते हैं। अगर ऐसा भी हो जाता है तो क्षमा याचना करें प्रभु से। और हर कोई जानता है कि हमसे क्या अपराध हुए हैं, तो उस अपराध को स्वीकार करें, और यकीन मानिए जो स्वीकार कर लेते हैं श्री जी उन्हें माफ कर देते हैं। वो ये नहीं देखती, बार बार आपको समझाया जाता है, वो ये नहीं देखती कि आप में कितने अवगुण हैं, आपने कैसे कैसे कर्म किए हैं, कुछ नहीं देखती, अपना लेती है। जब हम रसिक चार्यों की शरण में आ जाते हैं तो हमारा जो पिछला जितना भी था, जो आज तक हमने अब तक जो जीवन जिया है, वो सब हम भूल जाते हैं। और अब जब हम धाम में हैं, अगर हमें धाम की महिमा समझ में आ गई है, हम धाम में आ रहे हैं, अगर हम भजन करना चाहते हैं तो अब आप अभी से भजन करना शुरू कर दें। और हर समय जो हमारा मन है वो हर समय प्रभु में होना चाहिए। कोई भी आप सेवा कर रहे हैं, कभी ये मत सोचिए कैसे करे भजन। भजन तो वो करते हैं जो सब कुछ छोड़ देते हैं, तो उन्हीं से ही भजन हो पाता है। देखिए ऐसा नहीं होता। जो छोड़ देते हैं, जिन्हें आप कह देते हैं कि छोड़ देते हैं, क्या ये छोड़ना भी कोई सरल कार्य है? अगर आज अभी से आप सभी से कह दिया जाए कि छोड़ दीजिए सब कुछ और भजन कीजिए, नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जहां भी हैं, आप जहां भी जिस संसार में हैं, जितनी भी आप सेवाएं कर रहे हैं, उन सेवाओं को करते करते आप भजन करते रहे। गोपियां थी, क्या गोपियां कंठी धारण करती थी? क्या गोपियां तिलक लगाती थी? या गोपियां हाथ में माला लेकर भजन करती थी? गोपियां कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन फिर भी कितने ज्ञानी उद्धव जी उन गोपियों के चरणों में उनकी चरण धूल अपने मस्तक से लगाई। तो क्या गोपियों ने ये सब कुछ किया? क्या गोपियों ने, और कौन सी सेवाएं जो थी वो गोपियां नहीं करती थी? सारी सेवाएं करती थी। संसार में रहते हुए अगर ठाकुर जी को किसी ने पाया है तो वो गोपियां हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने स्वीकार ही नहीं किया प्रभु को, हम भूल चुके हैं और इस संसार में फंसे रहते हैं। इसीलिए ये मत सोचिए कि फंसे हुए हैं, संसारिक हैं, भजन नहीं कर सकते। भजन तो केवल वही करते हैं जो वैरागी होते हैं। नहीं, आप देखा जाता है कि चाहे हम वैरागी भी हैं, फिर भी हम भजन में बैठे हैं, कर रहे हैं, और किसी को दिखाने के लिए कि देखिए ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है। क्या सेवा दिखाने के लिए होती है कि चलो कोई आया है, ठाकुर जी की सेवा आराम से करे, उनको दिखाने के लिए कर दे तो ये प्रसन्न होकर कुछ दे जाए? नहीं, यकीन मानिए, ये सब कुछ इससे हम कर क्या सकते हैं? जो ऐसा सोचते हैं कि किस लालसा से प्रभु का भजन करें और दिखाने के लिए भजन करें, नहीं, वो केवल इस संसार को दिखा सकते हैं लेकिन प्रभु को नहीं पा सकते। और जो भजन मार्ग पर चलना होता है वो सबसे बड़ा यही होता है कि अपने प्रभु को पाना, और कुछ नहीं। और एक आपने राधा वल्लभ जी मंदिर देख, सभी आए हैं, सभी दर्शन करते हैं। राधा वल्लभ जी के मंदिर के पीछे ही एक आनंद वल्लभ ठाकुर जी है। वहाँ एक माई थी, आनंदी बाई, जो उनकी सेवा करती थी। लाडली जो को अपनी बहू मानती थी और ठाकुर जी को अपना बेटा, और बड़े ही भाव से सेवा करती थी। तो एक बार जब वो लाडली जो को साड़ी पहना रही थी तो साड़ी बार बार गिर जाती। तो माई कहती हैं कि लगता है लाली को, लगता है बहू को ये साड़ी पसंद नहीं आई, और धाम में श्री जी की सेवा कर रही हैं, लेकिन उनकी साड़ी लेने के लिए कलकत्ता जाती हैं। कलकत्ता पहुंचती हैं, सभी दुकानों पे घूमती हैं, लेकिन कहीं उन्हें साड़ी पसंद नहीं आती। और फिर
क्या देखती हैं, एक वैश्या रिक्शे पे बैठकर जा रही होती है और उसकी साड़ी माई को बहुत ही सुंदर लगती है और रिक्शे वाले को बोलती हैं, उसी वैश्या के रिक्शे के पीछे अपना रिक्शा लगवाती हैं और इस वैश्या के पीछे जाती है और जब वो रुक जाती है तो उनसे पूछती है कि ये तूने साड़ी कहाँ से ली, तेरी साड़ी बड़ी सुंदर है, ये साड़ी मैं अपनी बहू के लिए जरूर लेकर जाऊंगी। तो वो पूछती है वैश्या कि आपकी बहू कौन है, कितना प्रेम करती हैं आप अपनी बहू से कि वृंदावन से कलकत्ता पहुंची आप उनके लिए साड़ी लेने के लिए। जब बताया माई ने कि मेरी बहू राधा रानी है, जब उन्होंने सुना तो उस वैश्या के आंखों में आंसू आ गए और उनसे कहती है माई से कि आप जानते हो मैं कौन हूँ, तो बताती है। तो फिर माई क्या कहती है, अच्छा तो मैं अब समझी कि लाली को, मेरी बहू को ये साड़ी पसंद क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको तेरा उद्धार करना था। तो अब आप ये सोचिए कि किसी का भी उद्धार हो जाता है। हमने आज तक कभी भी नाम जप किया ही नहीं, कभी प्रभु को हृदय से याद ही नहीं किया। जो याद करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इतनी सारी लालसाएं होती हैं मन में और ऐसे फंसे हुए हैं इस संसार में कि हर किसी को क्या सोचते हैं कि मेरा, किसी को अपना हितकारी नहीं समझते। चलिए हम मानते हैं आप किसी को भी हितकारी मत समझिए, लेकिन प्रभु को तो अपना हितकारी समझिए, श्री जी को तो समझिए। और यकीन मानिए अगर आज भी आपने ऐसा शुरू कर दे, अपने भीतर ऐसा भाव ले आए कि मैं जो भी सेवाएं कर रहा हूँ वो सब कुछ मेरी श्री जी के लिए है, तो यकीन मानिए श्री जी उनसे अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और ऐसी कृपा पात्र वो बन जाते हैं कि वो खुद ही नहीं जानते। इसलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि हम संसारिक हैं, हम भजन नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको बार बार यही समझाना चाहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। और भजन के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती, कोई साधन नहीं चाहिए होते। ऐसी कुटिया में बैठकर ही भजन किया जाता है, ऐसे आराम से इस कुटिया में बैठिए और कीजिए। लेकिन आप सोचें कि नहीं, ऐसे भजन नहीं होता, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सभी हो पाएगा, तो यकीन मानिए ऐसा नहीं। आराम से बैठिए और अगर सेवाएं भी कर रहे हैं तब भी सोचिए कि मैं जितनी भी सेवाएं कर रहा हूँ मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी श्री जी के लिए कर रहा हूँ। और अब जो पूछते हैं कि राधा नाम लेने से हमें क्या फल मिलता है, कि बार बार कहा जाता है कि राधा नाम जपिए, तो राधा नाम लेने का फल क्या मिलता है, हम ले लें राधा नाम, उसका बताइए क्या मिलता है। तो कहते जो ये राधा नाम है, अगर आपके मुख से सहज से ही राधा निकल जाता है, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा, सहज ही मुख से निकल जाए राधा, कहीं पैर फिसले और गिर गए और अचानक ही हमारे मुख से निकले राधा, हंसते हंसते बात कर रहे हैं और मुख से क्या निकल जाए, श्री राधा। तो ऐसी जो कृपा हो पाती है ना, ये कहीं अन्य देशों में नहीं हो पाती, ये तो केवल धाम में ही हो पाती है। और जो ये प्रकाश है, जब ये हृदय में ये प्रकाशित कब होता है, ये तभी हो पाता है जब आप रसिक जनों का संग करते हैं, जब आप धाम में आते हैं, आचार्यों की शरण लेते हैं, उनसे राधा नाम की महिमा सुनते हैं और बार बार सुनने से, श्रवण करने मात्र से इस मन में, इस हृदय में राधा नाम की महिमा समझ में आ जाती है और जो ये प्रकाश है ये हृदय में प्रकाशित हो जाता है। और जब आपकी इस जिह्वा से ये दो अक्षर राधा जब ये निकलता है ना, तो ये कोई आम नाम नहीं है कि सोचे कि ये कोई, जब ये तो ऐसे कह देते हैं कि राधा राधा, दिलो अभी मुख से बोल दिया राधा राधा। तो क्या आप जानते हैं कि जो भी राधा नाम का उच्चारण करते हैं, जो इनके मुख पर हर समय छोड़िए, जो एक बार भी राधा नाम ले लेता है तो लालजू उसके अधीन हो जाते हैं। लालजू जिनके चरणों की सेवा स्वयं लक्ष्मी जी करती हैं,
उनके अधीन हो जाते हैं जो राधा नाम का जप करते हैं, और जो जीवन में केवल एक बार भी जिसने अगर राधा नाम ले लिया हो तो लालजू उसके अधीन हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या दूं मैं इस भक्त को, कैसे इसको मैं प्रसन्न करूं, क्योंकि ये जानता ही नहीं कि इसने मेरी प्राण प्रिय राधा का नाम लिया है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि राधा राधा नाम जप करे, और ऐसा धाम में रहने से हो जाता है। श्री धाम वृंदावन में राधा नाम आसानी, ये जो हमारा ब्रज है, यहाँ एक ही उच्चारण है। किसी को बुलाने के लिए भी अरे राधे, यहाँ केवल ऐसा ही होता है, और ये केवल धाम में हो सकता है और कहीं नहीं। और कहते जिसकी जिह्वा पर जो ये राधा नाम आ रहा है, कोई उसे धोखे, कहते कोई धोखे से भी बोल दे राधा, अगर हमारी जिह्वा पर आ रहा है कोई धोखे से भी बोल दे राधा, तो लालजू तुरंत उसके सारे अपराधों को नष्ट कर देते हैं। ऐसी महिमा है राधा नाम की। और जो हमारा रजिस्टर है, एक आपने देखा है एक रजिस्टर बना होता है, जो जिसे आप कहते हैं जन्मांतर का रजिस्टर बना होता है, जो हमारे पाप और पुण्य है, और उस रजिस्टर का ना कोई फिर हिसाब ही नहीं होता। उस रजिस्टर को नष्ट ही कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि वो केवल एक ही अक्षर बोलता है, और वो क्या है? वो है राधा। न जाने कितने हमारे द्वारा किए गए ऐसे दुष्ट कर्म हैं, न जाने ऐसे कितने अपराध हमने किए हैं, उन सभी को केवल एक नाम नष्ट कर देता है, और लालजू स्वयं उसके अधीन हो जाते हैं। और जो ये राधा नाम का उच्चारण करते हैं, ये होता कैसे है, सहज में कैसे हो जाता है, कैसे उच्चारण करे, कैसे नाम जप करे, बार बार राधा कैसे बोले, तो ये धाम में ही हो पाता है। धाम की ऐसी महिमा है, यहाँ हर किसी के मुख पे केवल राधा नाम है। कहीं बाहर आप अन्य देशों में रह लीजिए, कहीं भी वहां ऐसे भजन नहीं हो पाता, वहां ऐसे राधा नाम नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ ऐसा हो जाता है। इसलिए शर्माइए नहीं, शर्माना नहीं चाहिए। कहीं भी हम जा रहे हैं तो हमें केवल हमारी श्री राधा ही ले। और हर किसी को, क्या आप जानते हैं कि आप तो राधा नाम बोल रहे हैं, आप राधे राधे कर रहे हैं, लेकिन आपके मुख से किसी ने सुनकर अगर उसके मुख पर भी, उसकी जिह्वा पर भी राधा नाम आ जाता है, तो आप कितने भाग्यशाली कि आपकी वजह से किसी और ने भी राधा नाम का उच्चारण किया। और ये जो लक्ष्य है, ये जो भजन मार्ग को बढ़ाना है, ये जो राधा नाम को बढ़ाना है, ये किसी लिए बढ़ाना है? ये इसीलिए बढ़ाना है ताकि हर कोई समझे कि कौन है हमारी श्री राधा। ऐसे ही थोड़ा ना सब दीवाने हैं इनके, और हम तो कुछ भी नहीं। स्वयं लालजू, स्वयं हमारे ठाकुर जी जो राधा नाम बोलते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। इसलिए जितना राधा नाम आप सभी कर सकते हैं, उतना उच्चारण करते रहें, उतना नाम जप करते रहें, और ऐसा संकल्प कर लीजिए कि चाहे हमारे प्राण चले जाएं, हमारी एक एक सांस में राधा 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 होना चाहिए। और इसके लिए कोई ये नहीं कि आपको बहुत सारे यज्ञ करने हैं, आपको बहुत सारे तप करने हैं, आपको बहुत सारे अनुष्ठान करने हैं, नहीं। इसके लिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस सहज में जपते रहिए, और एक दिन ऐसा कृपा आप पर हो जाएगी कि आपको ठाकुर जी कहते कि आप दर्शन हो जाते हैं। बार बार पूछा जाता है कि क्या श्री जी के दर्शन हो जाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं? कभी आप यही सोच लीजिए, आपको एक सरल भाषा में समझाएंगे कि अगर आप धाम आ रहे हैं, आप राधा नाम का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये आप पर कृपा नहीं तो और क्या है। कुछ इस शरीर से कुछ अगर गलत काम हो जाते हैं, किसी का हम दिल दुखा देते हैं, कोई अपराध हो जाता है, तो मन में ऐसा आता है कि हमने ऐसा क्यों किया, तो ये कृपा नहीं तो और क्या है। इसलिए समझिए, और हर समय आपको हर समय राधा 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 का
नाम जप करना है। और यहाँ तो देखिए कोई जितने भी अब पहले जितने भी, अभी तो थोड़ा सा बदलाव हो गया है, लेकिन जो यहाँ के रिक्शे वाले भी जो है वो भी कोई यहाँ किसी हॉर्न का किसी घंटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर किसी को कुछ कहना हो तो राधे, किसी को पुकारना हो तो राधे। तो ये राधे नाम का बहुत ही यहाँ पर एक ऐसा प्रवाह है जो बह रहा है और उस प्रभाव में आपको भी डूबना है। और अब सहचरी भाव जो हम सभी ने सहचरी भाव जो हमने आप सभी ने श्रवण किया, तो जैसा कि हमने कल भी श्रवण किया जिसमें बताया गया कि जो सबसे बड़ा दुर्लभ पद है और वो है सहचरी भाव। श्री हिताचार्य चरण जय घोष कर रहे हैं इस दासी पद का, बड़ा अद्भुत महिमामय भजन की चरण अवस्था, इससे बड़ा कोई भजन ही नहीं। प्यारी जू और प्यारे जू को दुलार करने से बढ़कर कोई भी उपासना नहीं। सहचरी पद से बड़ा कोई पद नहीं, सहचरी भाव से बड़ा कोई भाव नहीं। जो बड़े बड़े महापुरुष इस सृष्टि में जिनके आगे भगवान शब्द लगता है, जो महापुरुष है, वास्तविक में महापुरुष है, ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, उनको भी राधा सहचरी भाव की वो कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना क्या, आप तो कल्पना की कह रहे हो, उनके भीतर ऐसा भाव ही नहीं आ सकता। तो इतना बड़ा सबसे बड़ा भाव क्या है? सहचरी भाव, सबसे बड़ा भाव। भगवान महादेव जो है वो गोपी रूप से श्री कृष्ण के शैया विलास में विराजमान तो रहते हैं, रास दर्शन करने का अधिकार भी है और रास में प्रवेश करने का भी उन्हें अधिकार है श्री महादेव जी को। लेकिन श्री जी के श्री अंगों में उपटन लगाना का अधिकार, श्री स्वामिनी जी के अंगों में पतरावली करने का अधिकार, श्री स्वामिनी जी का कर कमल पकड़ के निकुंज शैया तक ले जाने का अधिकार केवल सहचरियों को है और किसी को भी नहीं। तो अब आप सोचिए कितना बड़ा भाव है ये सहचरी पद जो है, ये सहचरी भाव जो है, ये सबसे बड़ा पद है कि भजन की चरण अवस्था क्या है? सहचरी। आप कहते किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पंथ में, मंत्र में, किसी तंत्र में जो कहते हैं कि बहुत तप किए जाते हैं तब जाके श्री जी मिलती है, बहुत ज्यादा यज्ञ कर लो तब जाके प्रभु मिलते हैं, बहुत ज्यादा मंत्र याद कर लो तब जाके प्रभु मिलते हैं, बहुत ज्यादा ग्रंथों का अध्ययन करो तब जाके प्रभु मिलते हैं। नहीं, किसी तंत्र में, किसी मंत्र में, किसी में भी, किसी वाणी में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं जो आपको सहचरी भाव दिल पाता है, आपको सहचरी भाव का जो पाप आए। नहीं, परम रस में डूबे हुए सहचरी भाव महापुरुष जो सहचरी स्वरूप से श्री प्रिया जी के समीप है, वो ये वर्णन कर रहे हैं कि इस भाव को देखने का अधिकार तो है, इस भाव को आप देख तो सकते हैं, लेकिन प्रवेश का अधिकार नहीं। कहा जाता है निगमा अगम की कौन चलावे, महाविश्व के मन नहीं आवे, यारस को तभी अधिकारी, कृपा करे श्री राधा प्यारी। जब तक श्री राधा प्यारी की, हमारी श्री जी की कृपा नहीं होती तब तक इस सहचरी भाव में कोई नहीं आ सकता। वेद पुराणों के द्वारा जिस रस का संकेत किया गया है वो यहाँ मूर्तिमान क्रीड़ा कर रहा है। वेद पुराण में इस रस को बताया तो गया है, लेकिन अगर इसे साथ साथ आप देखना चाहते हैं तो वो यहाँ दिखता है, सहचरी भाव। तो सोचते हैं, पूछते हैं कि क्या है सहचरी भाव, तो सबसे बड़ा पद है सहचरी भाव। और इस भाव में किंचित मात्र भी ऐश्वर्य की गंध भी नहीं है।
यहाँ केवल प्रेम का रस है। देखिए, ये थोड़ी सी भी हमने जैसा पहले भी बताया कि हर किसी का जो भजन करने का लक्ष्य जीवन में अलग अलग होता है। तो कोई सोचते हैं कि भजन, हम कोई तो बहुत ऐसे साधक होते हैं जो भजन करते हैं केवल जिनका एक ही लक्ष्य है अपने प्रिया प्रीतम को पाना, अपने श्री जी को पाना। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है कि जैसा बताया कि श्री जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो मन में कहीं ना कहीं लालसाएं होती हैं। तो यकीन मानिए, कोई लालसा अपने मन में मत रखिए। उस भजन का कोई भी लाभ नहीं है अगर वो लालसा के लिए किया जाए। और कोई आपके लिए क्या कहता है ये आपको नहीं सोचना। कई बार ऐसा आता है कि सुना जाता है कि हम इतना भजन करते हैं तो कोई हमारा उपहास बनाता है, कोई हमें नहीं समझता है। तो आपको किसी को समझाना नहीं है। आप किसके लिए भजन कर रहे हैं? आप श्री जी के लिए भजन कर रहे हैं। आपको श्री जी को पाना है, आपको अपने प्रिया प्रीतम को पाना है, उनकी सेवा में रहना है। आपको किसी से कोई मतलब नहीं। तो ऐसा कभी भी अपने भीतर ऐसा भाव मत लाइएगा। और कहते हैं जिनकी बुद्धि इस महामाधुर्य रस का परिचय प्राप्त नहीं किए, उसे ये तो दूसरे देश की बात लगेगी और वो ये समझ ही नहीं पाएगा। बड़े कृपा पात्र हैं जिनके कानों में ये स्वर पड़ रहे हैं। अगर आप सुन भी रहे हैं तो आप बहुत बड़े कृपा पात्र हैं। जो ये श्रवण, आप श्री जी की चर्चा आप सुनते हैं, आप धाम की महिमा सुनते हैं, आप राधा नाम की महिमा सुनते हैं, तो आप बड़े ही कृपा पात्र हैं। जिनके हृदय में ये बात विश्वसनीय लग रही है। ठीक है, किसी यहाँ धाम में आए जो साधक हैं, जो श्री जी की सेवा करते हैं, उनसे पूछिए कभी कि क्या है श्री जी। अभी आपको साक्षात दर्शन करा दे कि ये है हमारी श्री जी। दर्शन क्या आप सोचते हैं कि क्या वो केवल छवि रूप होते हैं? नहीं। कोई भी साधक अगर सेवा करता है तो साक्षात वो श्री जी की सेवा कर रहा है। आपको सुनने में हमें थोड़ा सा उपहास सा लगता है, थोड़ा सा ये मजाक का विषय लगता है, लेकिन वो मजाक का विषय नहीं है, क्योंकि आपके भीतर वो भाव ही नहीं है। जिसके भीतर भाव होता है वो उस भाव को समझ पाता है। देखा जाता है श्री जी की सेवा कर रहे हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी बातें करने लग जाते हैं। तो जिन्हें आप पागल समझते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि ये पागल है, नहीं, वो तो ऐसे रस में डूबे हुए हैं कि कोई नहीं जानता। केवल कौन जानता है? कहते हैं कि जो हो, जिसके दिल में, जिसके हृदय में है, वही जान सकता है और कोई नहीं। और जिनका हृदय इस बात को स्वीकार कर रहा है, समझ लो वो बहुत नजदीक आ चुका है हमारे वृंदावन रस के। जो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, तो आप में से चाहे कोई भी जिसने इस बात को स्वीकार कर लिया, तो आप बहुत ही निकट है वृंदावन के रस के। तभी तो बात स्वीकार होगी, नहीं तो ये कैसी बात लगेगी? प्रदेश जैसी बात लगेगी। और सच्चा संदेश कौन है? सच्चा संदेश ही हमारा यही है। जहाँ रह रहे हैं वो झूठा है, लेकिन जो हमारा सच्चा संदेश है वो हमारा श्री धाम है। और भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, भगवान ब्रह्मा जी इस रस के किंचित मात्र भी अधिकार प्रस्तुत नहीं कर सकते और अधिकारी है भी नहीं, संभावना ही नहीं, क्योंकि ये ऐसा महामहिमामय रस है कि बिना इस रस के परिचय के, बिना इस रस को जाने यदि कुछ बोला जाएगा तो विपरीत भावना कर बैठेगा। देव ऋषि नारद जी महामहिमा में, जो हर समय कहते हैं ना, हर समय हम आपसे कहते हैं कि हर समय कीजिए, हर समय नारायण नारायण, हर समय, जिनकी जिह्वा से नारायण शब्द ही नहीं जाता, हर समय प्रभु का स्मरण, हर समय। और कितने बड़े आचार्य हैं वो। ये देव ऋषि नारद जी पुकारते हैं और वहां श्री हरि आते हैं। जहां देव ऋषि नारद जी पुकार ले तो वहां श्री हरि अवश्य आते हैं।
कहीं भी अगर आपको ऐसा प्रमाण मिले कि बिना धारण किए हुए नारद जी हमारी प्यारी जू के महावर में, चरणों में महावर की रचना कर रहे हैं, कहीं ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। और कहीं उनके पतरावली कर रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, आपको कहीं ये सुनने के लिए नहीं मिलेगा। सुंदर सुंदर पुष्पों से उनकी शैया की रचना कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि जो ये पद है ये बहुत ही दुर्लभ है। अब आप सोचिए कि जिन्हें भगवान, जो उच्च कोटि के ईश्वर हैं, जिन्हें भगवान कहकर संबोधित किया जाता है, उनको भी ये सहचरी भाव, उनको भी ये सहचरी पद नहीं मिला, तो हम कैसे लें हम सहचरी पद, कैसे आए हम इस भाव में। तो भूल जाइए, आना चाहते हैं तो भूल जाइए कि ना ये शरीर जो है ये स्त्री है ना पुरुष है, नहीं। अब तो जो जीवन जिए हैं वो व्यर्थ जिए हैं। अब केवल एकमात्र अपनी श्री जी की सेवा और कुछ भी नहीं। जो ऐसे भाव से रहते हैं, श्री जी की सेवा, आठों पहर श्री जी की सेवा में रहना, जो इस भाव से रहते हैं, यकीन मानिए उनके लिए जो ये रस है ना, वो संजीवनी मूढ़ी हो जाता है, जिसे संजीवनी बूटी कहा जाता है, जो ऐसे भाव से रहते हैं। और जिनके भीतर ये भाव आता है, आप खुद नहीं ला सकते। आचार्य जनों की शरण ले, रसिक जनों का संग करें और सबसे बड़ा श्री जी की शरण में आ जाएं। हम अबोध हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम आज तक जो जीवन जिए हैं व्यर्थ जिए हैं, लेकिन आज जो जी रहे हैं, अगर आज सुन लिया है और जो ऐसा प्रभाव सुना है, बार बार सुनते हैं रसिक जनों से कि श्री धाम वृंदावन में ऐसा प्रेम का प्रवाह बहता है, ये दिखता नहीं, दिखता किनको है? जो इसमें बह जाते हैं, जो डूब जाते हैं। तो हमें भी ऐसे ही डूबना है। और जो इस भाव से रहते हैं, यकीन मानिए श्री जी उनसे बहुत प्रसन्न होती है और वो बहुत ही जल्दी कृपा पात्र हो जाते हैं। और ये नहीं रहता कि केवल कैसे उच्चारण करें कि राधा बोले, राधे बोले, श्री जी बोले, लाडली जू बोले, प्यारी जू बोले, क्या बोले, कैसे कह के पुकारे, जैसा इस हृदय से, इस मन से जो आवाज आए वो कहकर पुकारे। और यकीन मानिए श्री जी आप सभी को जरूर प्रेरित करेंगे और आप सभी पर जरूर कृपा करेंगे। इसलिए आश्चर्य हो जाइए श्री धाम वृंदावन के और कृपा पात्र बन जाइए, ताकि आप सभी पर श्री जी की कृपा हो। जय श्री राधे।